And we are live now. Let's see. I can see some people joining in. And let me see. Hi, Arpit. Good to see you. And let me see if I can invite Dr. Sanjeev Sharma to join. Hello, sir. Welcome to the most awaited person here. आपका स्वागत है सर हमारे इंस्टा स्टेज पे फिटनेस विडो 45 पे। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। वी आर गोइंग टू बी स्पीकिंग अ लॉट विद यू टुडे एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर जॉइनिंग इन। मैं जी। देख रहा हूँ लोग अपने हार्ट इमोजीज डाल रहे हैं यहाँ पर। तो आप हमारे पास टाइम है, आप अपना कैमरा और एडजस्ट करके कंफर्टेबल हो सकते हैं। एंड मैंने तो अपनी एक एक्सेस ड्रिंक भी पास में रख ली है। एंड थैंक यू सर। यस, thank you to all of you. And I can see Arvind Jhalani has joined. I can see a lot of people have joined already. Sabhi ko namaskar. Very good evening to all of you. आप लोग जहाँ पर भी हैं, be comfortable, sit somewhere. I hope none of you are traveling or driving, but if you are, just stay safe. So today is going to be a great time. हम लोग आज बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विजडम लेंगे। टाइम कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं लगेगा। So हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं since we are early, so that we can have everybody join in. Yes, I can see a lot of people already there. सभी को a big hi to all of you. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। And it's great. आज के सेशन में सिर्फ दो ही लोग रहेंगे, मैं और डॉक्टर संजीव शर्मा। तो गलती से कुछ लोग जो है इस चैट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनको अलाउ नहीं करूंगा, बिकॉज चैट में सिर्फ दो ही लोग होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा डॉक्टर संजीव शर्मा से। सो 2 मिनट और बचे हैं हमारे पास। सर, हाउ इज द वेदर देयर? बढ़िया है सर, यहाँ का तो एवरीथिंग इज गुड। देवास का वेदर सर वैसे भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज सुबह सुबह जब मैं हिल पे जाता हूँ तो सर इतना अच्छा लगता है। इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू रीच एट द टॉप ऑफ हिल एट 5 AM। तो इतना मजा आता है सर वहां पे। इनफैक्ट वहां पर एक बहुत फेमस मंदिर भी है ना, प्राचीन मंदिर भी है, टेम्पल ओवर देयर ऑन द टॉप ऑफ द हिल। जी सर, वहां पे चामुंडा माता का मंदिर है और एक तुलजा भवानी का मंदिर है। ओह, कितने वेरी ओल्ड। कितने साल पुराना मंदिर होगा वो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर 500 साल से ज्यादा पुराना है, क्या बात? बिकॉज 18th सेंचुरी में एक इंग्लिश आए थे, E.M. फॉस्टर। उन्होंने किताब लिखी थी इसी पे। तो उसमें एक चैप्टर लिखा है उन्होंने, गॉडेज ऑफ E.M. हिल। फॉस्टर तो बहुत फेमस ऑथर है। E.M. फॉस्टर, उनकी एक बुक थी पैसेज टू इंडिया, जिसपे डेविड लीन ने एक बहुत फेमस मूवी बनाई थी व्हिच वन लॉट ऑफ ऑस्कर्स। उन्होंने जी सर, चामुंडा देवी के ऊपर, मंदिर के ऊपर ही हैड रिटन अबाउट इट इन अ बुक। यस। वाओ, आई डिडंट नो दैट। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। चैप्टर है सर उनका। अच्छा, जी। वाओ, ग्रेट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज हम लोग जो है वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आज टू लीड दिस ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव गॉट द मोस्ट अवेटेड स्पीकर, डॉक्टर संजीव शर्मा।
और जो लोग हमारे साथ पीपल हु आर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन टू यू फिटनेस फ्रीडम 45 जो है वो है क्या। दोस्तों कई साल पहले, डेफिनेटली आफ्टर पैंडेमिक, जब कोविड हुआ था, उसके बाद हम लोगों को रियलाइज होना शुरू हुआ था, वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, वी आर ऑल सोशल एंटरप्रेन्योर्स, तो वी कुड जस्ट सी द हेडविंड्स चेंज। हम लोगों ने देखा था कि माहौल बहुत बदल रहा है और धीमे धीमे लोग जो है, पहले भी थे लेकिन लोग ज्यादा हेल्थ और वेलनेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कोशिश कर रहे थे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बिकॉज कोविड के टाइम बहुत बहुत लॉट ऑफ पीपल वेंट थ्रू सो मच पेन एंड सफरिंग, एज यू ऑल नो। सो वी काइंड ऑफ स्टार्टेड फीलिंग कि सब लोग जो है, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, अ वाइब्रेंट कम्युनिटी, बिकॉज लोकली तो we have a lot of people who are our business associates, who are health and wellness coaches. They are different areas में है इंडिया में, geographically north, east, west, south, center में, और वो अपने अपने teams and communities में they are influencers and they are helping people. But वो local chapters को somehow they want to connect it with a nationwide chapter, a community जहाँ पर collaboration हो सके, एक दूसरे से बातचीत हो सके। लोग देखना चाहते हैं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में, तो केरल के लोग क्या कर रहे हैं, एंड केरल पीपल वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन मे बी मुंबई और गुजरात और सम अदर प्लेसेस और यूपी और अदर प्लेसेस। तो पीपल वांट टू फील कनेक्टेड बिकॉज प्रिंसिपल्स तो सेम ही है अबाउट स्टेइंग हेल्थी एंड इम्प्रूविंग योर इम्यून पावर, इम्यूनिटी। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि देयर वाज अ सीरियस नीड that people want to be connected, they want to have conversations, they want to see क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने ये कम्युनिटी डिजिटली शुरू करी थी, बिकॉज डिजिटली कम्युनिटी को है वो ज्यादा जोड़ना इजी रहता है। लोग जो है एक दूसरे के कंटेंट देख सकते हैं, दे कैन गेट इंस्पायर्ड, दे कैन गेट नॉलेज, दे कैन ऑल्सो हैव सम कॉन्वर्सेशंस। हम एक दूसरे को ऑलरेडी जानते पहचानते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे जुड़े हुए हैं कम्युनिटी में, वी ऑलरेडी नो ईच अदर, तो वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद ईच अदर, सो वी नो हु इज डूइंग व्हाट। बहुत आसान तरीके से इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी हम लोगों ने क्रिएट करी थी, और ये कम्युनिटी जो है देखते देखते 1000, 1500 से 2000 हुई, 3000 हुई, 4000 हुई, 5, अब 6 क्रॉस कर गई है। और ऐसा कहते हैं कि जब कोई भी डिजिटल कम्युनिटी 10,000 का मैजिक फिगर टच करती है, इसका मतलब उसमें मोमेंटम आता है। तो हम लोग बहुत जल्दी वो फिगर अचीव कर लेंगे ऑर्गेनिकली, एंड दिस इज ऑल अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि इस वक्त सोसाइटी में नीड है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का, एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस होने का। तो इस फिटनेस फ्रीडम 45 कम्युनिटी में हम लोग हर हफ्ते 3 पोस्ट डालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डाइट रिलेटेड, एज वेल एज समथिंग टू डू विद लाइफस्टाइल, कि क्या लाइफस्टाइल किसी ने चेंज किया अपना। और उसके बाद हम लोग जो है इस प्रकार के, जैसे आज हम लोगों ने डॉक्टर संजीव शर्मा को बुलाया है, who is an esteemed MBBS doctor from the famous Indore Medical School, and he has a very illustrious son who is one of the most renowned cardiologists in India right now at a very young age, you know, and उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उन्होंने खुद अपने आप अपने प्रिंसिपल्स, अपने फंडे खुद पे ही अप्लाई करे। तो इस तरह के हम लोग सेशंस करते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे से सीख सकें। So with that background, now I would like to turn over to Dr. Sanjeev Sharma without any delay. Sir, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, please. Introduce yourself. Thank you, Sumit sir. Actually, we are all the product of Fitness Freedom 45. And यहाँ पे आकर के हम लोगों की लाइफ में बहुत बदलाव हुए, और आपका जो विजन 100 जो है आपका Spotify पे जो आपका पॉडकास्ट है, दैट इज ऑसम। और बस उसको सुन सुन के हम लोगों को आज एक नई अंतर्दृष्टि मिली है, इंसाइट मिला है। वी आर टोटली चेंज्ड आफ्टर रिलीजिंग योर पॉडकास्ट, एंड वी आर फीलिंग more wealthy, more healthy, and more energetic and disease free after listening your podcast and after attending the session of this Fitness Freedom 45. So I am very much thankful to you, sir. मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है। मैंने इंदौर मेडिकल कॉलेज से 1982 में मेरा 1977 में एडमिशन हुआ था, और मैं
MBBS किया मैंने, और मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही शादी हो गई, और अर्चना के साथ में, और वो भी MA है, और संगीत में LLB भी है, फर्स्ट क्लास है, और शी इज ब्रिलियंट, शी इज फुल ऑफ विजडम, एंड शी इज द बैकबोन माय लाइफ। तो वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से नर्चर करा, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे ग्रो करने की स्पेस दी। और मेरे बेटा MD मेडिसिन है, मेरी बहू भी MD पैथोलॉजी है, मेरी एक बेटी डेंटल सर्जन है, एक बेटी MBA है, मेरे जो बड़े दामाद हैं जो वो कंपनी सेक्रेटरी हैं, एक सिविल इंजीनियर हैं, ऐसे करके उनके मेरे सौरभ के एक ही बेबी है, बाकी लोगों के एक बेटी और एक बाबा है, वो भी, वी आर हैविंग वेरी हैप्पी लाइफ। और आप यही मेरा थोड़ा सा परिचय है सर। मैं देवास में रहता हूँ और अभी प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और मेरे क्लिनिक्स हैं, और मैं अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपको बहुत समय से जानता हूँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन मैंने हमेशा से आपको देखा है कि आप थोड़े से, बुरा मत मानिएगा, फूडी रहे हैं। फूडी मतलब आपको खाना बहुत पसंद था। एंड पता नहीं आप अपने आप को कैसे, जब मैंने शुरू में मिला था तो आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर लेते थे। शायद आपने बचपन में शायद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहा होगा। तो मैंने आपको काफी समय तक देखा था कि आप फूडी रहते थे, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं। लेकिन समहाउ लास्ट 20-25 ईयर्स में मैंने देखा कि आपका सडनली यू हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, और फिर मुझे लगा कि शायद मे बी यू हैव गॉटन यूज्ड टू इट। तो सर अब इस एज पे 63 की ईयर्स पे, सिंस आई नो यू वेरी वेल एट 63, व्हाट वाज द रीजन फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन? क्या सूझा आपको एकदम से? बिल्कुल सर, मैं आपको जरूर बताऊंगा, एंड इट विल टच द हार्ट ऑफ ऑल द लिसनर्स, बिकॉज आई विल स्पीक फ्रॉम माय हार्ट। बेसिकली सर क्या हुआ कि जब कोविड आया, और कोविड के बाद में हम लोगों ने जो सिचुएशन देखी, एज ए डॉक्टर भी देखी, हमारे रिलेटिव्स को देखा, मैंने देखा दोज हु आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग बट देयर इम्यूनिटी इज वेरी वीक, वो लोग सर इसके अंदर उनको हमने खो दिया। हमारे बिलीवेड थे, हमारे बहुत प्यारे थे, हमारे ऐसे लोगों को हमने खोया सर जो पैसा लेके घूम रहे थे कि बस किसी तरीके से कुछ मिल जाए, कहीं बेड मिल जाए, कहीं ऑक्सीजन मिल जाए, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑल दीज एसेंशियल थिंग्स वी लॉस्ट देयर। और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि लोग बोलते हैं प्लॉट है, लोग बोलते हैं मकान है, मेरी फैक्ट्रियां है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैं बोलता हूँ कि आपका जो ये छोटा सा प्लॉट है जो भगवान ने आपको फ्री में दिया है, और ये जो आपको बॉडी दी है, ये इसके ऊपर आपने क्या करा है? व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑन योर दिस प्लॉट? आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हैं कपड़ों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। तो मैंने ये देखा कि आई वॉज वेरी वेरी लेजी पर्सन, आई वॉज वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड आई वॉज वेरी वेरी प्रोक्रेस्टिनेशन वाला आदमी था मैं, कि मतलब वेट कम करना तो मैं 40 साल से चाह रहा था। लेकिन मैं कभी वाइन भी ले लेता था, और मैं रेगुलरली टोबैको भी खा लेता था, और जब वाइन लेता था तो सिगरेट भी पी लेता था, और मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था। और सुबी जी आपको ध्यान होगा, महू में हम लोगों ने 6 जूसेस पिए थे वहां पे जाके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि, और मैं घर पे जब काजू खाता था तो पूरी, तो मेरे साथ क्या हुआ सर कि धीरे धीरे लास्ट 10 ईयर से मुझे लाइकेन प्लेनस हुआ। व्हाट इज लाइकेन प्लेनस? इट इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू सम डिफिशियंसीज, ड्यू टू जिसको बोलते हैं कि हमारी, जैसे अपना यहाँ पर हार्ट यहाँ पर है, ब्रेन यहाँ पर है, लेकिन पैर बहुत दूर है। जैसे दिल्ली वहां पर है और छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, इसलिए नक्सलाइट हो जाते हैं। वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल एरिया है, जो हमारे फुट है, जो हमारी फिंगर्स हैं, इसकी हमें उतनी ही ज्यादा देखभाल करनी चाहिए जितना हम अपने फेस की करते हैं, बिकॉज यहीं पर से इन्फेक्शन आते हैं। और मुझे लाइकेन प्लेनस हो गया, और मुझे, मैं वैसे इसे खुजली का ट्यूब लगा लिया है, बस ऐसे ही, एज ए डॉक्टर भी मैं इतना बिजी कि मतलब मैं ध्यान नहीं दिया। और मेरे पैर में झुनझुनी रहती थी, उसको भी मैं ऐसे ही लाइट लेता था, कभी टैबलेट ले लिया, कभी बी कॉम्प्लेक्स ले लिया, कभी ये कर लिया, और मैंने कभी किसी को दिखाया भी नहीं, और मुझे वो न्यूराइटिस डेवलप हो गई। ये कंडीशन आ गई जब कोविड के बाद में, मैं जब मेरी नींद खुली तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे तो सब दांत ब्रिजेस भी खराब हो रहे हैं, मुझे तो डेंटल इम्प्लांट कराना पड़ा, उसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट लगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल दी
tobacco and cigarette and alcohol, because these are all the enemies of your happiness. इसलिए मैंने 5-6 साल पहले ही वाइन और ये सब बंद कर दिया। और उसके बाद जो मुझे ये मालूम पड़ा कोविड में कि सिर्फ हेल्थ ही सब कुछ है। और मैं जब तक मैंने देखा तो मेरे न्यूराइटिस डेवलप हो गई, मुझे लाइकेन प्लैनस डेवलप हो गया, मेरा हाइपरटेंशन टेलमिसर्टन 40 mg में खाता था। और मैं एज ए डॉक्टर में जानता था कि मेरा अब विसरल फैट बहुत ज्यादा है। मुझे अल्कोहलिक तो नहीं था, मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज ग्रेड 2 हो गई थी। मेरे हार्ट के अंदर राइट वेंट्रल ब्लॉक था ड्यू टू च्यूइंग टोबैको। और हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, यूपी के हैं, इसलिए उन लोगों को ये ज्यादा होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक्स। ये क्या होते हैं कि इसमें इरेगुलर हार्ट बीट डेवलप होती है। अर्थात जब आप कहीं कुछ बैठे हुए हैं और आपको अचानक आपकी 100-120 आपकी बीट चली जाएगी, मेहनत करेंगे तो 150-170 चली जाएगी। तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ chaos in our life। तो उससे क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब जो है ना, मेरा ट्रिगर पॉइंट ये था। और मुझे एक फैमिली रियूनियन में 3-4 महीने के बाद जाना था। हमारे 45 ईयर का हमारा फैमिली रियूनियन हो रहा था हमारे बैच का मेडिकल की। तो मैं सोच रहा था थोड़ा शेप में जाए, क्योंकि इतना पेट निकला हुआ था, कमर 36-38 थी और भी गाल ऐसे थे मेरे। और मैं मतलब मैंने हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब बिल्कुल एकदम कोई फैट का कोई ऐसा, चलाते थे गाड़ी तो ऐसा लगता है कोई फैटी आदमी बैठ के चला रहा है। खुद को मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन जब मैं फोटो देखता था मालूम पड़ता था कि आई वाज सो फैटी। तो मुझे लगा कि बस सुमित जी का मैंने हिडन शुगर का जैसे ही मैंने वो सुना, तो जैसे बोलते हैं ना कि एक तो दीर्घकालिक कारण तो ये था कि मतलब ये सब बीमारियों से मैं मुक्ति चाहता था और मैं मोटापा कम करना चाहता था। लेकिन तात्कालिक कारण ये था कि सुमित जी ने बोला कि स्टार्ट विद स्मॉल थिंग, स्टॉप ऑल द हिडन शुगर। वो मैंने उसको एक बार सुना और जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल पत्थर जो था 99 बार उसको मारा तो वो नहीं टूटा, लेकिन वो अंदर से टूट रहा था। वो 100वीं बार सुमित जी ने एक जरा सा झटका मारा कि हिडन शुगर को बंद कर दो, और वो पत्थर टूट गया। मेरे अंदर का जो दिमाग का जो मेरा माइंड सेट था कि वजन कम नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लीजिए। मैंने इतने पापड़ बेल लिए थे, एक बार वजन भी कम कर लिया ड्यू टू मेरी फूडी हैबिट्स, ड्यू टू माय मतलब मैंने वीकनेसेस और मेरे खाने के अंदर जो कमियां थी। मुझे तला पसंद, ये पसंद और वो मतलब नॉन वेज भी पसंद। लेकिन अब मैंने काफी कंट्रोल कर लिया। और मैं अपनी हिडन शुगर बंद करने से 15 दिन में मुझे यह कॉन्फिडेंस आ गया कि नाउ आई कैन विन द बैटल। 15 दिन सिर्फ हिडन शुगर बंद करने से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो जग जीत सकते हैं। और मैंने तुरंत पैदल चलना शुरू कर दिया। और बस ये दिस वाज द रीजन। और मैं जानता था कि मैं अपने परिवार का एक ही व्यक्ति हूँ जो मैं अर्निंग मेंबर हूँ, और मेरी वाइफ है। और मेरी वाइफ जो है मुझसे 5 साल छोटी है, तो उसकी जो एज है मुझसे 5 साल ज्यादा है। तो इसलिए आपको एज ए हस्बैंड भी आपको यंगर रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर हैविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ओल्ड एज। और दूसरा मैं ये चाह रहा था कि मेरी एक ऐसी इनकम मैं जनरेट कर लूं, उसके लिए हेल्दी होना बहुत 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 जरूरी था। और बस ये दीज आर ऑल द रीजंस है जिससे कि मैंने डिसीजन लिया कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अब जो होगा वो करेंगे। मैं ना बात बिगड़ने के पहले संभाल लेता हूँ। मुझे ये लगा कि अब यहाँ पे संजीव शर्मा अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें कहीं कहीं स्टेंट डलवाना पड़ेगा। मैंने पूरा हार्ट का चेकअप कराया, मेरा हार्ट एकदम क्लीन निकला, कुछ भी नहीं हुआ इतना मोटापे के बावजूद, क्योंकि मैं सप्लीमेंट ले रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, एक्सरसाइज कर। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये ट्रिगर था। चलिए सर, बहुत बहुत आपने एकदम कैंडिड वे में यू हैव स्पोकन अबाउट योर सिचुएशन एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल रिलेट टू इट। इनफैक्ट मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत से लोग ओबीस होते हैं, लेकिन वो या तो जानते नहीं है या कबूल नहीं करते, आइदर दे डोंट नो और दे डोंट एडमिट। सो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, और आप चाहे तो इसको बहुत सिंपल वे में आंसर कर सकते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं और ऑडियंस, हाउ वुड दे नो that they are obese, what is the reason for their obesity, and what are the complications that obesity, जिसको वो कबूल नहीं कर रहे हैं या they are not accepting it, what are the complications that can cause in the long run, एक जनरल वे में इंडिया में। ठीक है, आपने ये पूछा कि ओबेसिटी एक्चुअली होती क्यों है और कैसे पता करेंगे कि ओबेसिटी हो गई है, और तीसरा ये कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो मैं आपको
एक सिंपल सी है ना, बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं, क्योंकि मैं ज्यादा साइंटिफिक बातें मैं सोचता हूँ ज्यादा बेटर नहीं रहेंगी। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा ये आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, आज 10th अक्टूबर है। तो आज अब मैंने ये देखा है सर कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, और देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। बिकॉज अगर आपको मैं बताऊं होने का कारण क्या है, आज हमारे कोविड के बाद के एरा में आज हमारी पॉपुलेशन का मोर देन 40% जो व्यक्ति है, पॉपुलेशन है, भले चाहे वो गांव की हो चाहे शहर की हो, दे आर अंडर स्ट्रेस। अच्छा, गांव के लोगों में स्ट्रेस होता है सर? सर गांव के लोगों में सर इतना ज्यादा स्ट्रेस है बिकॉज आज की डेट में फार्मिंग का जो कॉस्ट वो बढ़ गया है, और कई बार क्या होता है उसका रिटर्न तक नहीं मिल पाता, कई बार उसके पड़ते हैं, हाँ कई बार आलू फेंकते हैं, कई बार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा ऐसा होता है, लेकिन उनके साथ अनसर्टेनिटी रहती है उनका पूरा। तो इसलिए क्या था, कोविड के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। जी 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 बिल्कुल। अभी पूरा वर्ल्ड जो है स्ट्रेस में है। तो ये होती क्यों सर, को बता रहा हूँ। स्ट्रेस के अंदर क्या होता है सर कि आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वो सिस्टम आमतौर से चुपचाप रहता है, उसको बोलते हैं एड्रिनल्स। आपकी किडनी के ऊपर छोटी छोटी सी ग्लैंड्स होती हैं, और ये कब एक्टिवेट होती है, आपके दिमाग में जब यहाँ पर कोई टेंशन आता है, जैसे फियर आ गया आपको, अब मेरा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके साथ कोई सिचुएशन हो गई, जैसे किसी घर में किसी की डेथ हो गई और कोई एकदम बहुत ही लवेबल की डेथ हो गई। अब वो क्या हो गया, इट इज ए 24 आवर प्रॉब्लम। उससे क्या होता है 24 आवर यहाँ से निगेटिव इमोशंस निकलते हैं। और कई बार थोड़ा कम रहता है, लेकिन आज के डेट में लोगों में फियर है, एंगर है, हैट्रेड है, लोगों में लव नहीं है, कंपेशन नहीं है, लोगों के अंदर काइंडनेस नहीं है। लोग मतलब दे आर फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहते हैं, मतलब या तो लड़ने के मूड में रहेंगे या सोचेंगे भाग जाए। ये जो फाइट फ्लाइट का जो मोड रहता है, ये स्ट्रेस की वजह से एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर, ये काम करता है, ये हार्ट को बढ़ाता है, लंग्स की स्पीड को बढ़ाता है, आपकी पुतलियों को फैला देता है, ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, मसल्स और ज्वाइंट्स में सर्कुलेशन बढ़ा देता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। लेकिन आपका डाइजेशन बंद कर देता है, आपका यूरिनेशन बंद कर देता है, आपकी किडनी को बंद कर देता है, आपकी ग्रोथ को बंद कर देता है, आपके डेवलपमेंट को बंद कर देता है, आपके हेयर की ग्रोथ को बंद कर देता है। और आप देखेंगे कि आपको सब बंद करके सिर्फ एक ही सिस्टम काम करता है, लड़ने वाला सिस्टम, कि आपको बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और वो एक्टिवेशन जब होता है, वो एड्रिनल के अंदर एक स्टेरॉइड बाहर निकलता है, शुगर, साल्ट और सेक्स। तो शुगर जब आगे बढ़ती है, जब ज्यादा बार बार शुगर बढ़ती है, बॉडी को ज्यादा शुगर लगती है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम बहुत सारा जल्दी वाला शुगर खाने लगते हैं, मीठा खाने लगते हैं, हमें क्रेविंग होने लगती है, और हम क्या काम करते हैं, तेल की चीजें खाने लगते हैं, हम और ज्यादा खाने लगते हैं। और ऐसी इमोशनल ईटिंग होने लगती है कि हम, आप देखना जो ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो खाने बहुत लगते हैं, बहुत फूडी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, और वो फिर जैसे बहुत तनाव में रहते हैं, जब बॉस ने बोला ये काम करना है, तो मालूम पड़ा कि ये फिंगर फ्राइज खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं। तो उससे क्या होता है सर, लॉट ऑफ शुगर इज गोइंग इनसाइड द बॉडी, और इट कन्वर्ट्स इनटू द फैट एंड डिपॉजिट अराउंड द एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड विसरल फैट। तो एक कारण क्या होता है कि मोटापे का ये है। दूसरा कारण क्या होता है सर, आपकी गट के अंदर एक गुड बैक्टीरिया होता है जो 85% होता है, और एक बैड बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ 15% होता है। उसको बैक्टीराइड्स कहते हैं, एक फर्मिस्यूट्स होते हैं। मोटे तौर की बात है, जो गुड बैक्टीरिया है वो आपका पेइंग गेस्ट है, वो आपके बॉडी के अंदर आपके हार्मोन बनाता है, ब्रेन के हार्मोन बनाता है, मतलब दैट इज सेकंड ब्रेन। आपके यहाँ पर वो एक ब्रेन का काम करता है। दूसरा, वहां पर इम्यून सिस्टम के 70 to 80% इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, जो कि आपके पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन देते हैं, जो पेट के अंदर बनते हैं, वो गुड बैक्टीरिया बनाते हैं। और थर्ड, वो क्या काम करते हैं, फाइबर उनका भोजन है, वो फाइबर प्रोटीन है, विटामिन है, ओमेगा है, ये उनका भोजन है। ये उसको खा करके उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे फाइबर, जब आप फाइबर खाते हैं तो गुड बैक्टीरिया के लिए ये अमृत है, ये उसको फर्मेंट करके उसमें बिटायरिक एसिड बनाता है, और बिटायरिक एसिड जो जिस
गट में ब्यूटारिक एसिड का लेवल बराबर होता है, उसको कभी डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर कुछ भी नहीं हो सकता है। दे आर सो पावरफुल, मोर देन दी सेल्स ऑफ ह्यूमंस होते हैं, ये 100 ट्रिलियन के होते हैं, हमारी बॉडी में सिर्फ 10 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम फाइबर नहीं खा रहे हैं, हम ट्रांस फैट खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं। और ट्रांस फैट और शुगर खा करके बैड बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव हैं, जो बीमारियों को पैदा करते हैं, वो गट की दीवारों के ऊपर अटैक कर देते हैं, बिकॉज दे आर मोर। आपने देखा होगा जब भी कोई बैड चीज ज्यादा पावरफुल होती है तो गुड के ऊपर अटैक कर देती है, वो डिस्ट्रॉय करती है। और गुड वाइब्रेशन जब क्रिएट होती है तो वो क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। तो हमारे गुड बैक्टीरिया जब 85% से कम होने लगते हैं, जब आप ट्रांस फैट खाते हैं, आप शुगर खाते हैं, जब आप सीडेंटरी हैबिट, आप कोई मेहनत ही नहीं करते, चलते ही नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहते हैं, बिस्तर पे ही सोते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, कुर्सी में बैठे रहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि सिटिंग इज लाइक द न्यू स्मोकिंग। या एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सर। मैं तो बोलता हूँ सर कि सिटिंग सीडेंटरी हैबिट वालों को तो धारा कोई ऐसी लगती है जो सुसाइड वाली धारा लगती है, उसके अंदर अंदर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने शरीर को खुद ही मार रहे हैं। बिकॉज मेरे को बाद में ये समझ में आया था, खुद ही उस टाइप का आदमी था, मतलब अब क्या बोलूँ। मेरे को जब मैंने अपने आप को एक्सरसाइज करने लगा, मैं थोड़ा वॉक करने लगा, और मैं जब मैंने कट कर दी, तो आई फेल्ट लाइक दिस कि ये मैंने कितना पाप किया अपने शरीर के साथ पिछले इतने सालों में, और अब मेरा ही मिशन बन गया था। तो मैं यही बोल रहा था, गुड बैक्टीरिया जब लो हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया जब बढ़ने लगते हैं, तो हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पेट के अंदर पैनक्रियाज में से निकलता है। आप जो खाना खाते हैं उसमें इंस्टेंट एनर्जी, जो कार्ब रहता है वो ग्लूकोज रहता है। आपको ग्लूकोज से एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जो सेल के अंदर ले जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो आंतों में सूजन बढ़ने लगती है, और वो सूजन क्या रहती है, आपके ब्लड में आ जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों का सीआरपी बढ़ा रहता है, जोड़ दुख रही है, तो सीआरपी मतलब अंदरूनी सूजन। ये कहां से बढ़ती है, जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और वो लीकी गट हो जाता है, मतलब आपकी गट के अंदर लीक्स हो जाता है छोटे छोटे से। तो उसमें क्या होता है, वायरस अंदर घुस गया, वायरस अंदर घुसा, बैक्टीरिया घुस गया, कोई फूड पार्टिकल घुस गया, टोमेटो का पार्टिकल घुस गया, तो आपको टोमेटो एलर्जी हो गई, भिंडी से एलर्जी हो गई, आपको लॉट ऑफ थिंग्स से एलर्जी आजकल डेवलप हो रही है ड्यू टू नॉन ग्रोइंग ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड ओवर ग्रोइंग ऑफ बैड बैक्टीरिया। कारण हो गया। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, सर बस 1 मिनट लूंगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आज की डेट में मोटापे का मुख्य कारण है, और मोटापे से इंसुलिन रेजिस्ट होना ये भी एक मुख्य कारण, मतलब एक दूसरे के पूरक है। आपके शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, उससे ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट होती है। लेकिन होता क्या है, जब ये लीकी गट हो जाता है, आपके अंदर बैड बैक्टीरिया हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, और ज्यादा वो बन रहा है, आपका ग्लूकोज ज्यादा बन रहा है, और आप खाना भी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या होता है, इंसुलिन ज्यादा बनने लगता है। ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा इंसुलिन। लेकिन आपके सेल्स को प्रॉपरली सूजन की वजह से अंदर वो इंसुलिन ले जा ही नहीं पाता है ग्लूकोज, तो वो क्या होता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, किसी भी चीज का असर कम हो जाता है, सेल्स के ऊपर उसका असर अब कम होने लगा है, तो वो और ज्यादा बनता है। ज्यादा इंसुलिन क्या काम करता है सर, कि उसको तुरंत फैट में कन्वर्ट करके अंदर डाल देता है, बिकॉज इट इज मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, वो फैट को डिपॉजिट कर देता है। अब आपके यहाँ पर हो गया। अब ये आपको मोटापा जो होता जा रहा है, इट इज नॉट ए सिंगल डे थ्योरी, इट हैपेंस ईयर्स एंड ईयर्स। कई बार तो हम जब मोटे होते जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम मोटे हो गए। कोई दूसरा बोलता है तो हम इतना बुरा मान जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक किसी को भी यही, जिसको भी गलती से भी बोल दिया कि यार तुम थोड़ा सा अपना वजन कम करो, दे फेल्ट वेरी बैड। उनको ऐसा लगा जैसे मैंने उनको जबकि मेरे दिल से मैंने बोला क्या। तो मेरा ये कहना है कि नोबडी वांट्स टू बिकम फैटी। आज की डेट में हर आदमी फैट को लूज करना चाहता है, लेकिन वो चोरी छिपे करना चाहता है, वो अपनी तरीके से करना चाहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका तो एक ही रहेगा, कोई सा भी काम एक ही तरीका रहेगा, उसके अंदर है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये दीज आर द मेन रीजंस। और आपकी जो मेन, आपको मैंने लाइफ स्टाइल डिजीज है सर, ये रिवर्सिबल है, टोटल रिवर्सिबल है, टोटल रिवर्सिबल है। और इसको रिवर्सिबल करने से आवर मोटो इज नॉट टू रिड्यूस द वेट, आवर मोटो इज टू प्रिवेंट द नॉन कम्युनिकेबल
big diseases like Yes. cancer, diabetes, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जो मैं आज बता रहा हूँ, ये इट इज नॉट ओनली फॉर मोटे लोगों के लिए नहीं, ओबीस लोगों के लिए नहीं, जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा है। बीएमआई से नापते हैं सर। अगर आपका हाइट स्क्वायर मीटर जो है, वो आप जब वेट में इसको डिवाइड करते हैं तो जो आता है बीएमआई है। Yes. 25 से नीचे है वेल एंड गुड, 22-23 है कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपका 25 से 30 के बीच में है तो ये बोला जाएगा कि प्लीज अलर्ट, अलर्ट मोड में आ जाइए। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको जरूर सुनिए और उसको फॉलो करिए प्लीज। क्योंकि मैं जो था बिल्कुल 35 पे चला गया था, मतलब 30 से 35 वालों को मैं आज, मतलब मैंने उनके अगर कहीं पैर दिख जाए तो मैं पैर पड़ के उनको बोल दूंगा भैया कुछ भी करो, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो, उसको फॉलो। थैंक यू। चलिए सर, आपके बात से ये लग रहा है कि स्ट्रेस, तनाव जो है नंबर 1 सबसे बड़ी घातक प्रॉब्लम है। नंबर 2, वी हैव टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द गुड बैक्टीरिया एंड हैव टू टेक केयर ऑफ आवर गट। अब यहाँ पर मुद्दे की बात पे आते हैं, और यहाँ पर कुमार अश्वनी जी ने एक कमेंट भी डाला है कि डॉक्टर साहब, वी नीड अ वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एज टेस्टिमोनियल। सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप बताएं कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रहा, शुरू कैसे हुआ और आपने किया क्या इसमें, बिकॉज यू हैव डन एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मोस्ट, आई मीन एट एनी एज दैट इज अमेजिंग। और आपने तो 63 की एज पे किया, हालांकि कहते हैं एज इज अ नंबर। तो प्लीज लेट्स टॉक अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नाउ। थैंक यू सर। ट्रांसफॉर्मेशन तो सर जो हो गया, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लोगों ने बोला कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मुझे तो लगा ही नहीं। अक्सर ऐसे ही होता है। सही बात है, अक्सर ऐसे ही होता है। तो सर क्या होता है कि एक एक ये है सर कि अब पछताए होत क्या, वो जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरा मतलब ये है कि आप जब जागे, जब आप कुछ कर पाए, जब आप कुछ कर ही नहीं पाए और जब जागे जाए तो आप क्या कर पाए, ये मेरा हाँ। और दूसरी सर क्या है कि आपकी गाइडेंस में मैंने आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम सीइंग यू सिंस लास्ट 25 years and more than 25 years and you been our mentor. Somebody says कि ये कर लो तो संजीव शर्मा उसको राय मानेगा, लेकिन अगर सुमित जी बोलेंगे ये काम कर लो तो वो हमारे लिए क्या है, श्रीमत से हमारे लिए आदेश। तो यही कहना चाहता हूँ सर कि आपकी वजह से आज हम लोगों के जीवन में, आज हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं इतने सालों से, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सबसे पहला सर मेरे दिमाग में ये आया कि आई कैन डू इट। जब मैंने हिडन शुगर आपका सुना और मैंने जब बंद किया तो सर 15 दिन में मुझे सर इतना हल्का महसूस हुआ। आई फेल्ट लाइक एनीथिंग, आई फेल्ट लाइक एनीथिंग, आई फेल्ट लाइक एनीथिंग व्हाट, कि मुझे ऐसा लगा कहीं से डोपामिन का कहीं से मतलब वो शुगर ने रोक रखा था और वो निकल आया। मतलब इतनी खुश रहने लगा मैं, और ये मुझे बड़ा अचीवमेंट लगा कि नाउ आई कैन स्टॉप शुगर, आई कैन कॉन्क्वर द शुगर। लोग माउंट एवरेस्ट पे फतेह करते हैं, लेकिन हमने शुगर पे फतेह कर ली, मतलब कितनी बड़ी बात है। लोग शुगर ही नहीं छोड़ पाते हैं। तो वो सर मेरे को बड़ा अच्छा लगा 15 दिन में, और मैं बिल्कुल एकदम बड़ा फिट टाइप का लगा। तो मैंने सर क्या काम करा, मैंने बिल्कुल शूज पहने और मैं सुबह एक दिन 5 बजे उठा और निकल लिया। मैंने देखा कि द लाइफ के लिए द सक्सेस ऑफ लाइफ इज द रूटीन, मेक ए हेल्दी वेल्दी रूटीन। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपने एक दिन करा जोश में आके तो 2 दिन के बाद आप रुक जाएंगे और तीसरे दिन आप फिर सो जाएंगे, चौथे दिन घर वाले ही बोलेंगे कि ये तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, तो हमेशा 100%। तो जब मैं सुबह उठा तो 1-2 बार तो मैंने अर्चना से बोला चलो चलो चलो, तो वो बोली, मैंने फिर इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बोला देखो भाई ऐसा है, सबकी स्टेट ऑफ माइंड अलग है। अब मैं तो बिल्कुल अंदर से जल रहा हूँ, मेरे अंदर तो ज्वालामुखी हिडन शुगर का चल रहा है, और ये वो आपने बहुत सारी बातें गट ब्रेन एक्सिस के बारे में आपने जो बताया था, वो दैट वाज ऑसम सर, ऑसम। मतलब मैंने आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स जो आपकी बातें सुनने से वहां से हमें सीखने को मिला। तो सर क्या हुआ कि मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले एक सेल्फ टॉक बनाई है, और मैं बिल्कुल कान में अपना एक वो लेकर के और मैं उसको रिकॉर्ड कर देता था, और मैंने सेल्फ टॉक ही बनाई। पहली बात तो थैंक्स, शुक्रिया भगवान का, अर्चना का, फैमिली का, और पूरे 5 एलिमेंट्स का और गॉड का। उसके बाद फिर शुक्रिया के बाद में फिर मैंने बोला आई एम पावरफुल,
आई एम पीसफुल, आई एम स्टेबल, आई एम वेल्दी, आई एम अर्निंग सच एंड सच अमाउंट ऑफ मनी, वो भी मैं बिल्कुल मेरा फिक्स है मैं, और वो उसके बाद फिर मैं आई एक्सेप्ट एवरीबडी एंड एवरीबडी एक्सेप्ट मी, एंड ऐसे करके मैं अपने आई एम लवेबल एंड आई लव एवरीबडी एंड एवरीबडी लव्स मी, आई गॉट नॉलेज फ्रॉम यू गॉड प्लीज। ऐसे करके मैंने अपने मेरे घर में बहुत स्वर्ग है मेरा घर, और हमारे घर में बहुत एकता है, और बिल्कुल हमारा घर में तो बिल्कुल एकदम से हम लोग बिल्कुल बहुत खुश रहते हैं। आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, आई एम सुपर इंटेलिजेंट। सर क्या हुआ, उसका परिणाम ये निकला सर कि मतलब मैं जोश जोश में बोल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो वेट अपने आप कम हो रहा था, और मैंने इसके साथ फिर क्या, मैं जाके फिर वॉकिंग के बाद में जिम करने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन पहले आई वॉज नॉट सीरियस, बहुत सिंपल सा जिम करता था मैं ऐसे गए थोड़ा कर लिया, लेकिन मैं 30 ग्राम अपना प्रोटीन शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था ये मोटापा जो है, इसकी जो बेटनी की जो रीढ़ की हड्डी है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो मेरा सर 30 से 40 ग्राम प्रोटीन अच्छी हैवी। अपना बैडमिंटन में बहुत खेलता था, 30 to 40 gram protein you started taking initially, or and you started playing badminton, correct? अरे बैडमिंटन में पहले भी खेलता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा उसको फोकस करने लगा, मतलब 2-3 गेम खेलने लगा। आधा घंटा में थोड़ा जिम में जाकर के मैं कार्डियो टाइप है, साइकिल चला रहे हैं, थोड़ा वॉकर पे हैं, मतलब एकदम हैवी एक्सरसाइज नहीं करता था। हाँ, मैंने ऐसे देखा, इसलिए मैंने सोचा कि देखिए क्या बॉडी आप जीरो से शुरू करते हैं, तो कोई भी चीज को मोशन में आने में, जब आपकी बॉडी 1 महीने में 21 दिन में मेरी मोशन में आ गई, तो फिर धीरे 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 आई स्टार्टेड डूइंग सम अदर एक्सरसाइजेस। जैसे मैं बैक है, तो क्या हुआ था कि मैं प्रोटीन लेने लगा, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने लगा, वो फिर मुझे पसीना आने लगा, और मुझे ऐसा इतना मजा आया पसीना आने से, क्योंकि मैंने इतना पसीना कभी जिंदगी में नहीं बहाया था। मैंने कभी अपने जीवन में कभी इतना पर्सपिरेशन ही नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने इतनी कभी मेहनत नहीं करी। तो मतलब है मैं पहले चलता था तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे हिल है, ऊपर चले जाते हैं 2-3 किलोमीटर का, और वहां पे आधा घंटा कर लिया उसके बाद फिर। लेकिन ये मैंने एकदम इतना शुरू नहीं करा। ये जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी तो मैं प्रोटीन लेता था, 1-2 गेम खेलता था और थोड़ा कार्डियो करता था, और 15-20 दिन के अंदर मेरा वजन जो था 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, मेरा वजन एकदम कम होने लगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, और मैं मतलब मैंने मस्ती में आ गया। मैंने बोला ओ माय गॉड, ये तो बड़ा इजी काम है। और मैं करते करते जो मेरा 102 किलो था, मैं आ गया लगभग 90 के आसपास। 90 कितने समय में? मैंने 10 किलो वजन कम कर। कितने महीने में? 1 महीने में? 3 महीने में। अच्छा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीब सितंबर लास्ट में मैंने डिसीजन लिया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने में मैंने करीबन 10 kg, यही तरीका। मतलब मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं प्रोटीन लेता था। हाँ, प्रोटीन लेने के बाद फिर मैं आकर के ये प्रोबायोटिक्स लेता था, उसके बाद फिर मैं अपने दलिया लेता था, फिर मैंने कार्ब सब बंद कर दिए, उसके बाद फिर मैं खीरा लेता था, उसके बाद जब मुझे भूख लगती थी मैं बोलता कुछ सब्जी रोटी बनी है तो 2 रोटी सब्जी खा लेता था, 3 रोटी सब्जी खा लेता था 1 बजे तक। फिर मैं 3 बजे आता था, फिर मैं 2-3 रोटियां भी खा लेता था। हाँ, यहाँ पे एक चीज बताऊंगा मैं आपको, फाइबर लेना इसलिए बहुत जरूरी है, बिकॉज फाइबर जो है आपका जो फूड है उसके अंदर फाइबर 1:9 का रेशियो होना चाहिए। 1:9 का रेशियो किसी भी हमारे यहाँ पे फूड में नहीं है जो आप और हम लोग खा रहे हैं। आपका जो गेहूं है उसके अंदर 1:100 का रेशियो है, और जो आप राइस खा रहे हैं उसमें 1:395 का रेशियो है। मतलब इतना कम आपके अंदर फाइबर है। जो जो रिच फाइबर वाले हैं जैसे मिलेट्स हैं, आपको लगेगा इसमें बहुत फाइबर होता है, नो, उसमें भी 1:70 का रेशियो है। जितने भी बाजरा है, मक्का है, इसके अंदर इसके ऊपर भी कुछ ऐसे मिलेट्स आते हैं, वो हम लोग उसको अभी तक खाते नहीं है, दे आर सुपर फूड, जैसे किनोवा होता है। इतना आपको करने की जरूरत नहीं, इसलिए अच्छा आप फाइबर खुद ले ले। तो आई एडेड फाइबर, प्रोटीन और डेली, और ओमेगा, बिकॉज ओमेगा it reduces the inflammation. Yes. Daily it gives all the phytonutrients, because जब आप एक्सरसाइज करते हैं you need more vitamin, you need more omega, because क्या होता है सब, जब आप कोई काम करते हैं, बॉडी को जब आप मशीन को चलाते हैं तो मशीन गर्म भी होती है, मशीन को कूलिंग भी चाहिए, मशीन को अच्छा रखरखाव भी चाहिए, उसको अच्छा ऑयल भी चाहिए। तो आपको ओमेगा ये सब मैंने जब, और इसके साथ में मैंने मधुनाशिनी लेना शुरू करा। मधुनाशिनी इज वेरी गुड प्रोडक्ट, एंड मिल्क थिसल इज वेरी वेरी एंड वेरी गुड प्रोडक्ट, बिकॉज द मदर ऑफ दी जो आपकी जो भी है आप समझ लीजिए वो है लीवर। लीवर आप
अगर आपका लीवर अगर परफेक्ट है तो आपको ना तो ओबिसिटी होगी ना कुछ होगा। इसके अलावा ये हो गया। और मधुनाशिनी, मधुनाशिनी से क्या करती है, सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है लेकिन सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ईज ऑफ डूइंग, जैसे आपको यहाँ फैक्ट्री लगानी है तो आपको एक आदमी बोलेगा लाओ मैं आप एप्लीकेशन दो, मैं आपको कल मिल जाएगा सर्टिफिकेट, और नहीं तो आप 10 खिड़कियों पे घूमिए, कितनी दिक्कत आएगी। तो ये मधुनाशिनी क्या काम करता है, ये जाकर के ईज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। दैट्स व्हाई इट हेल्प्स गेट गुड वेट। मतलब ऐसा नहीं कि ये कम ज्यादा नहीं, ये अपना नॉर्मल वेट करने में बहुत बहुत बहुत, ये पेनक्रियास लेवल पे जाके काम करता है, ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। तो ये मैंने लेना शुरू करा सर। और इसके साथ में मैं कुछ और, जैसे विटामिन डी में लेता हूँ, विटामिन सी में लेता हूँ, बिकॉज मैं मेरी इसके लिए कैल्शियम भी मैं लेता हूँ। मैं इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स लेता हूँ, जैसे मैं आपको बताऊँ मील रिप्लेसमेंट। मेरी जर्नी के अंदर एक जगह एक ऐसा मुकाम आया कि जहां पे मेरी जर्नी रुक गई। मील रिप्लेसमेंट मतलब शेक, हाँ करेक्ट, है मील रिप्लेसमेंट वो जर्नी शेक। यस हाँ, जो अपना अभी मील रिप्लेसमेंट जो शेक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या हुआ कि एक बार जर्नी मेरी है ना 10 किलो पे जाके रुक गई, 8 किलो 10 किलो मेरा वेट कम हुआ 102 से, और मेरी जर्नी रुक गई। अब मैं प्लेटो, एक बार वेट ड्रॉप हुआ तो उसके बाद प्लेटो हो गया और उसके नीचे जा ही नहीं रहा था, समथिंग लाइक दैट राइट? उसके नीचे जा ही नहीं रहा था, उसके नीचे जा ही नहीं रहा था, उसके नीचे ऐसा हो रहा था कि अब मुझे लगता है लोगों ने भी बोला कि अरे तुम तो खाना पीना शुरू करो, तुम तो बहुत दुबले हो गए, तुम्हारी तो गर्दन, तुम्हारी तो झुर्रियां दिख रही हैं, तुम तो बुढ़े दिख रहे हो कहीं। तुम्हें लोग है ना मेरे से बोलते थे कि ऐसे करके छू के देखते थे, और फिर ठीक है बोलते थे कि यार इनका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये तो पहचान में ही नहीं आते हैं, तो बहुत यंग हो गए हैं। लेकिन जब मैं सामने पड़ता तो वो मुझे कमेंट और सरकास्टिक कमेंट और मेरे मजे लेना, और ये विश्वभर बोले तुम यार देखना कोई कांड मत कर देना, आजकल तुम बहुत यंग दिख रहे हो, कांड वांड मत कर देना। तो मैंने बोला भैया मैं मुझे तो लग ही नहीं रहा, मैं तो अंदर से यंग फील कर रहा हूँ, बाहर से अपने आप हो जाता है। तो यही हुआ सर उसमें कि जब 10 किलो के बाद मेरा वेट कम नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि काम करते हैं। एवरी प्लानिंग जो होती है वो आपकी रेजिलियंस होना चाहिए, आपके लचीलापन होना चाहिए आपके अंदर। मैंने ये सोचा कि जब नाउ आई हैव टू डू मोर रादर देन क्विट, आई हैव टू डू मोर। मैंने तो क्या काम करा, मैंने रिग्रेस करना शुरू करा। फिर मैंने क्या काम करा कि दिसंबर तक तो मैंने ये काम करा, दिसंबर से लेके मार्च तक। फिर मैंने 3 महीने के लिए फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने अपना मील रिप्लेसमेंट शेक लेना रात को, और मैं फिर भी भूख लगती 2 रोटी भी खाता, फिर सब्जियां भी खाता, मैं खीरा भी खाता, ग्रीन एप्पल भी खाता, ये भी करता वो भी करता। जैसे आज आपने बताया ग्रीन टी, आई विल स्टार्ट ग्रीन टी बिकॉज इट इज ऑसम। जो आपने आज बात बताई है कि जो फायदा आप ग्रीन एप्पल को खाने में करते हैं, ग्रीन एप्पल मैं सोचता हूँ कि इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स वेरी गुड पैक्टिन फाइबर, इट इज वेरी गुड फूड ऑफ गुड बैक्टीरिया। इसीलिए बीमारों को आप देखेंगे जिनको एंटीबायोटिक दिया जाता है उनको एप्पल दिया जाता है ताकि उनके गुड बैक्टीरिया मरे ना। और आज हमारे यहाँ पे मोटापे का प्रमुख कारण भी एंटीबायोटिक का ज्यादा खाना है। आप जब एंटीबायोटिक खाते हैं, एमोक्सिसिलिन या क्लेवाम खाते हैं, तो आपको दस्त लग जाते हैं कभी कभी, बिकॉज वो एंटीबैक्टीरियल कोई खतरा आपका जितना गुड बैक्टीरिया पूरी साफ कर देता है। फिर उसको डेवलप होने में टाइम लगता है, 2-1 महीने लगते हैं उसको, जो आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ऐसे करके मेरा वो वेट कम करना शुरू करा मैंने, और मेरा 80 पे जाके फिर मैंने आपसे भी कंसल्ट में बीच बीच में करता रहा, मैंने आपको अपनी पूरी रिपोर्ट भी दी, फिर आपने जो कंसल्टेशन दिया मुझे वो मैंने करा। और उसके बाद फिर अभी मैंने 80 पे जाकर के, अब मिसेज जी बोलती हैं कि थोड़ा सा अब एक काम करिए कि अब आप कंसोलिडेशन करिए, अब अपने आप को मसल्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करिए। अब मैंने उसके साथ में अपना वे प्रोटीन भी शुरू कर दिया है, और मैं अब एक्सरसाइज ऐसी करता हूँ एनारोबिक टाइप की करता हूँ, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन न लगे, ज्यादा हार्ट बीट न बढ़े। उससे क्या हो रहा है कि अब मैं अपने मेरा पोस्चर सही हो गया, नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड, नाउ आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक आल्सो, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये किया सर मैंने। सर दिस इज वंडरफुल, आई मीन ये तो बहुत जबरदस्त आपने बताया। और एंड एक्चुअली दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस कि मोमेंटम बिल्ड करने में समय लगता है, and you have to basically work on all the factors, you know, you have to work on your mindset, ताकि लोग जब you know they try to put you down और हंसी मजाक करें this and that, उस वक्त
you should not stop. And definitely जब plateau होता है उस वक्त mindset बहुत काम करता है. Of course diet plays a very important role. जैसा आपने बताया डाइट में जो जो चीजें लैकिंग है उसको सप्लीमेंट करना जरूरी है. फिजिकल एक्टिविटी पे आपने बहुत सही बताया, बिल्कुल सही बताया कि वो फिजिकल एक्टिविटी पकड़ो जो इंजॉयबल है. आपको ऑलरेडी मजा आता था बैडमिंटन खेलने में, एंड आई नो दैट यू वन सम कंपटीशन आल्सो फॉर योर क्लब, यू वर पार्ट ऑफ विनिंग डबल्स टीम. तो वो सब काम करो जो एक मजा लगे ना कि सजा लगे, बिकॉज डेफिनेटली देयर विल बी डेज व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, यू नो. कॉम्प्लिकेशन का आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, क्योंकि मेरे लाइफ के सर मेरे लाइफ के अंदर क्या हुआ कि मैं आई वॉज वेरी स्मार्ट इन स्टूडेंट डेज, और उस समय मैं तो फोटो ऐसे खिंचवा के, वो फोटो मुझे एक दिन मिल गया, और वो फोटो जब मैंने देखा तो मैं बोला कि यार मैं ऐसा दिखता था पहले, और नाउ क्या ऐसा हो सकता है. दैट वाज माय मोटिवेशन. अर्चना ने बोला नहीं तुम कर सकते हो. अर्चना ने इसमें इतना सपोर्ट किया, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट अगर अर्चना का है, मतलब ये मान के चलिए कि मेरे इतने सप्लीमेंट खरीद के खिलाना सर, ये बहुत बड़ी बात है. मतलब मैंने 1-1 किलो, हाँ 1-1 किलो का प्रोटीन के डिब्बे हमारे यहाँ पे बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं 40-50 ग्राम प्रोटीन तो मैं लेता हूँ, तो बिकॉज जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे क्या प्रोटीन इसी से ही ले लें, ऑल प्लांट प्रोटीन ही खा जाए, ऐसा नहीं है. आप है ना थोड़ा सा आपने सोयाबीन की बड़ी ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, कुछ आप एग ले सकते हैं, आप कोई ऐसी फिश या ऐसा जो भी आप जो लेते हैं, तो आप अदर 50% वहां से 50% यहाँ से. एंड हमारे यहाँ पे सर क्या है कि हम लोग बहुत वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खाते हैं. तो कॉम्प्लिकेशन ये है सर इससे कि मोटापे मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, डिसलिपिडीमिया मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापे की वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है आपके अंदर, और सूजन बढ़ने लगती है, लीकी गट की वजह से सूजन बढ़ने लगती है, आपके फूड आपको एलर्जी होने लगती है, अब आप डिस्ट्रेस में आने लगते हैं, डिफिशियंसीज की वजह से आप डिस्ट्रेस में आने लगते हैं. डिस्ट्रेस से आपके अंदर का स्ट्रेस बढ़ता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है. क्यों? क्योंकि जब सूजन बढ़ती है तो पहले दिमाग की सूजन बढ़ती है. आप बोलते हैं ना यार ये आदमी हमेशा गुस्से में रहता है, ये क्या हमेशा लड़ने झगड़ने को तैयार रहता है, क्या है इसका? इसका ऐसा कुछ नहीं है, ये अंदर से इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है ब्रेन के ऊपर. तो इससे क्या होता है सर, यहाँ पे आप देखेंगे जब भी एंजाइटी, डिप्रेशन, जो ज्यादा हेल्दी होते हैं, ज्यादा मतलब जिनका बीएमआई ज्यादा होता है, 30 से 35 वाले जो बीएमआई होते हैं, उनका जिनकी कमर जो होती है 40 के ऊपर होती है, आप देखेंगे वो डिप्रेशन, साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर और एंजाइटी और तनाव के अंदर वो हमेशा पाए जाएंगे. आप हार्ट की डिसीजेज उनको अधिक से अधिक उन्हीं लोगों को मिलेगी, ब्लॉकेजेस उनको ही ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे. स्ट्रोक अगर देखेंगे, पैरालिटिक अटैक हो गया, बिकॉज उनका हाइपरटेंशन होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि अंदर ब्लॉकेज, जो अगर कोलेस्ट्रॉल 150 के ऊपर गया, 200 से ऊपर तो फिर ब्लॉकेज कर देगा. ट्राइग्लिसराइड आपका 150 से ऊपर गया तो वो फिर ब्लॉकेज करेगा आपको. एचडीएल आपको बराबर मेंटेन करना पड़ेगा, वो उसके लिए ओमेगा 3 आपको लेना पड़ेगा, फाइबर लेना पड़ेगा. गुड बैक्टीरिया अगर आपका एक्टिवेट हो गया, वो ब्यूटायरिक एसिड बना दिया उसने, तो फिर आप समझ लो बच गए. आपका वो एक ऐसा हार्मोन है, हाँ, और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी वो आपको खत्म करना है. तो आपके अंदर इसके अंदर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो लंग्स के डिसऑर्डर हो जाते हैं. जो ज्यादा मोटे हो जाते हैं सर, उनको मशीन लगा के सोना पड़ता है, स्लीप एपनिया हो जाता है, स्लीप एपनिया हो जाता है. हाँ, तो ये जो है आप इनफर्टिलिटी हो जाती है सर, एबनॉर्मल मेंसेस हो जाते हैं बच्चियों को. अगर आप देखेंगे पीसीओडी की प्रॉब्लम क्या है, इट इज ड्यू टू ओबेसिटी, ओबेसिटी. और आप देखेंगे अगर अब ऐसे तो सब बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तो मतलब ये बात सही बताया. लेकिन मैं अब इससे एक निष्कर्ष ये निकाला है, द वन कंक्लूजन व्हिच आई हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस इज दैट यू नो व्हाट, फिजिकल एंड मेंटल गो हैंड इन हैंड. एंड व्हेन फिजिकली हम लोग अनफिट हैं, ओबेसिटी है, प्रॉपर मसल टोन नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, और उसकी वजह से भी फील शाय, हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, कॉजिंग मोर कॉम्प्लिकेशंस, तो कहीं ना कहीं पर इट अफेक्ट्स योर मेंटल वेलबींग. लाइक यू सेड कि उससे डिप्रेशन हो जाता है. हम लोग जो है डिप्रेशन को दूर करने के लिए खाने का सहारा ढूंढते हैं, बट द रिवर्स इज ट्रू इन योर केस. लाइक यू मेंशन कि जैसे आपने वेट लूज करना शुरू किया, आपका पोस्चर इंप्रूव हो गया, यू नो, यू स्टार्टेड लुकिंग एंड फीलिंग बेटर. इनिशियली ऑफ कोर्स एक फेज आता है जब सडनली स्किन लटक जाती है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू hold the skin, but then as you start putting muscles, because Indians we are notorious कि हमारी muscles बहुत जल्दी atrophy हो जाती हैं, we are not able to keep them for a long period of time like other races, you know.
सो उस केस में जैसे जैसे एक्सरसाइज छोड़ी नहीं करते गए तो अब नाउ यू लुकिंग ग्रेट. इनफैक्ट यहाँ पर कुछ कमेंट आए थे मेरे पास राम कुमार मिश्रा के और कुछ और लोगों के कि सर यू आर लुकिंग ग्रेट, सर यू आर लुकिंग ग्रेट, 63 के में यू लुकिंग लाइक 50 years old or something. So now what, how is weight loss connected to mental well-being, physical, like हमारा पर्पस हो सकता है वेट लूज करने का कि we want to look good, but ultimately the जो intangible बेनिफिट मिलता है लाइफ में सबसे बड़ा वो ये है, we start feeling good, we start feeling happier, our relationships improve. So इसके बारे में थोड़ा बताइए कि have you experienced losing weight? Has it affected your mental health? And how have you benefited mentally? Yes. सर देखिए, बेसिकली होता क्या सर कि जब भी आप बहुत बिजी होते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप दिन भर बहुत थक जाते हैं, तो ऐसे प्रोफेशन के लोग शाम को थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गपशप करते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं और थोड़ा सा वाइन ले लेते हैं या ऐसे बैठ के 1-2 घंटा एंजॉय करके अपने घर चले जाते हैं. ये एज यूजुअल हम लोग करते थे. सर डॉक्टर्स थोड़ा ज्यादा करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले में, बट हाँ ये तो करना ही पड़ता है. सर आज की डेट में राइट फ्रॉम 17-18 ईयर ओल्ड बॉय से लेके गर्ल से लेके 100 ईयर तक के लोग यही करते हैं. यही करते मतलब आई हैव सीन. और आज जो मोटापा है सर, ये इट इज ऑल ड्यू टू, इट इज अ बियर बेली, इट इज अ वाइन बेली, इट इज एंजाइटी बेली, इट इज जेनेटिक बेली, क्योंकि जेनेटिक भी बहुत कुछ रहता है सर इसमें. ये जो है ग्लूटेन बेली, आप मैं देख के बता सकता हूँ ये आदमी ग्लूटेन मतलब रोटियां बहुत खाते हैं ये भाई साहब. ये मैं देख के बता सकता हूँ कि ये स्ट्रेस की वजह से ये मोटे हैं. हर चीज. I like the terminology. Beer belly, gluten belly, जेनेटिक बेली, और क्या बताया आपने? स्ट्रेस बेली में यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट लग जाएगा ऊपर. स्ट्रेस ग्लूटेन के अंदर आपके लोअर एब्डोमेन में होगा. और जो बियर बेली होगी वो अंडे जस्ट लाइक एग, ऐसा लगेगा कि अगर उसको कुछ ओढ़नी उड़ा दो तो ऐसा लगेगा जैसे कि 6 to 7 month प्रेग्नेंट लेडी जा रही है. इस टाइप का लगेगा. करेक्ट, वेरी ट्रू. एकदम ऐसा. और हमारे एशियन जो है सर, हमारे यहाँ पे बस एक वन थिंग आई वांट टू से कि यहाँ पे हमारे अंदर विसरल फैट जो अंदर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से सर हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, डायबिटीज टाइप 2 हो रही है. इसके लिए हमें लीवर के जो फैटी लिवर डिसऑर्डर हो रहे हैं. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज इज 80% एंड अल्कोहलिक लिवर फैटी डिजीजेज इज 20%. जबकि हमारे यहाँ पे पीते हैं. तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ सर कि आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या ये है मोटापा. दिस इज द बिजनेस. तो आपने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जब बोला है, ये इट इज मस्ट. मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि होता क्या है सर कि शाम को जब हम लोग बैठते हैं मजे करने के लिए, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, और हम ऐसी टॉपिक क्यों करते हैं, कुछ शेर व शायरी चलती है मजे के लिए, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय. अब जो एंजॉय है कई लोग इसमें लेते हैं, कई लोग इससे लेते हैं, कई लोग और कुछ करते होंगे. लेकिन जब आप सुबह उठ के 5 बजे उठ के जब आप पैदल चल देते हैं अकेले, कान में कोई अच्छा सा कोई भजन चल रहा है, कोई अच्छा सा, आप भगवान से सीधे मतलब बोल रहे हैं मुझे पावरफुल बना दो, मुझे इतने पैसे इतने चाहिए, मुझे इतनी रेसिडुअल इनकम तो 3 लाख पर मंथ की चाहिए. जब आप उस समय आप बातें करते हैं और आप उसको शुक्रिया अदा करते हैं, उस समय आपका हाई वाइब्रेशन हो जाती है. उस समय नाउ इन दिस आप जो रहते हैं आनंद की स्टेट में चले जाते हैं. और उस समय जो होता है आपके अंदर पीनियल ग्लैंड में सुबह सुबह जो रहता है 4 से 5-6 बजे तक, उसमें से सिक्रीशंस होते हैं ग्रोथ हार्मोन के, सेक्स हार्मोन के, पूरे बॉडी के 24 आवर का पूरा स्टॉक जो है वो 4 से 5-6 बजे तक बढ़ता है. अब हम कब पहुंचे? सुबह 8 बजे हमारी नींद खुली, तो भैया वो तो खत्म हो गया, राशन ही खत्म हो गया. अब वो नहीं है. अब तो सुबह 8 बजे एड्रिनल सब शुरू हो जाएंगे. 8 बजे शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन. आप देखना, अगर आप अपने आप को 8:30 बजे 9 बजे तक किसी भी तरीके से आप अपने एक्सरसाइज में बिजी रखें या अपने किसी और चीज में बिजी रखें, 8:30 बजे के बाद अगर आप थोड़ा सा मतलब पूरी दुनिया को आप अपने सब चेक करें, आप देखिए चेंजेस. दैट इज व्हाई 5 AM क्लब जो है आजकल इतना पॉपुलर हो गया है, इसीलिए.
हाँ, तो मैं यही बताया सर आपका, मैं थोड़ी बातें दूसरी कर गया, बाकी आप फिर नहीं से नहीं एक बार नहीं बता सर, रहे हैं सर। प्लीज, दिस इज ऑल वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। आप की दिल की बातें हम लोग सुनना चाहते हैं। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि फिजिकल मेंटल का जो कनेक्शन था उसमें आपने भी क्या पाया, हाँ सर, मैं बता मेंटल रहा हूँ। वेलबींग में क्या क्या। हाँ सर, मैं अभी आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ सर, कि मैं पहले किसी भी काम को करने के अंदर मेरे अंदर एक कन्विक्शन रहता है कि मैं इसको करूंगा तो कर ही डालूंगा, मतलब मेरे अंदर एक कन्विक्शन शुरू से रहता है। लेकिन वो कन्विक्शन आने में टाइम ज्यादा लग जाता है। मतलब ये वेरी ट्रू। मुझे मालूम है कि जैसे मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर वो अर्चना ने अगर बोला कि ये डॉक्टर साहब आपको ये काम करना ही है, तो फिर वो ऐसा कन्विक्शन आ जाएगा, या सुमित जी ने बोला कि ये काम करना ही है, फिर वो ऐसा कन्विक्शन आ जाएगा कि फिर तो सर हम लोगों ने मतलब उन्हें बास्केटबॉल स्टेडियम भर दिया, ये भर दिया, सेंट रेफेल्स स्कूल भर दिया, कितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम सर हम लोगों ने फिलअप कर दिए। और हमारे फैमिली में आपकी आपकी गाइडेंस में हम लोगों ने हमारी बच्चियों की शादी करी, बच्चों की एजुकेशन करी। तो मेरा यही कहना सर कि वी आर ऑलवेज विद वेरी गुड मेंटर। आपकी वजह से हम लोग हमारे अंदर भगवान की जैसे दुआओं का मैं रोज मांगता हूँ कि आपकी दुआओं और आशीर्वाद का हमें एक सर्किल दे दीजिए, ताकि कोई निगेटिव हमारे अंदर न घुस सके। हमारे परिवार को भी दीजिए, हमारे पूरे घर को दीजिए, हमारे बिजनेस को दीजिए, हमारे पूरे एमवे ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए, पूरे समित बहादुर ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए। उससे क्या होता है सर, पूरे विश्व को दीजिए। जब आप पूरे विश्व की बात करते हैं देने की, तो फिर क्या होता है, भगवान शुरुआत आपसे ही करता है, बोले ये बंदा बहुत बढ़िया है, देखो पूरे विश्व की बात कर रहा है, पहले इसी को दे रहे थे। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप दूसरों का भला चाहें। तो इसके अंदर मैंने ये देखा है सर कि फिजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटी। जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो रात को 9 बजे आप सो जाएंगे, 9:30 बजे आप ड्रॉप जाएंगे, फिर कौन सी पार्टी और कौन सी क्या, और आप में लगन लग गई। अब तो मेरा वेट मैंने 5 किलो कम कर लिया, अब तो 5 किलो और कम करूंगा, अब मेरा वेट कम हो रहा है। मेरा देखिए मेरी सर आज 31 इंच की कमर हो गई है। मैं पहले 34 इंच की तो ये पहनता था, क्या नाम है, टाइट वाली जीन्स, और 36 से 38 इंच की मैं वो पैंट पहनता था। और मैं अपने पुराने कपड़े, जो 15 साल 20 साल पुराने जो कपड़े थे, जिनको मैंने सोचा था कि हे भगवान कभी मुझे इतना पतला कर देना कि मैं इनको पहन सकूं, और वही आज मैं पहन रहा हूँ, वो भी अब मुझे ढीले पड़ते हैं। ऑसम ऑसम। बोलती है कि तुम अपनी तारीफें बहुत करते हो। मैंने बोला कि क्या करें, करनी ही पड़ती है। तो सर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड मोर, मैं ऑर्गेनाइज फील करता हूँ सर नाउ। मेरे से दूसरे जो बिजनेस, जैसे मेरा क्लिनिक है, मेरा एमवे का बिजनेस, इसके अलावा मेरे और भी दूसरे बिजनेस हैं, वहां पर भी सर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक IMA ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसके अंदर भी मैं पोस्ट होल्ड करता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ सर कि मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। नाउ आई एम मोर, और लोग मुझे बहुत सीरियसली लेने लगे। मैं जहां पे भी जाके खड़ा हो जाता हूँ, मेरे लिए एक स्पेस बन जाती है। लोग मुझे चीफ गेस्ट या ऐसी ऐसी जगह पे ऑफर करता है, अरे सर आप आइए, 2 शब्द बोल दीजिए आप तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जैसे मैं निर्लिप जहां मैं जाता हूँ, जी वहां पर क्या है सर, वहां पे हमारे जो सोनी जी हैं, हमारे बारोड़ साहब हैं, और वो लोग इतना, वहां पे मैं उन लोगों का थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छी फैसिलिटी देवास को दे रखी है। और थैंकफुल तो सर मैं आपका सबसे ज्यादा हूँ, बिकॉज यू आर द इंस्पिरेशन, यू आर द सोल ऑफ अवर ग्रुप, एंड वी ऑलवेज फॉलो यू सर एंड अर्चना। और हमारे जैसे मनोज स्थापक जी हैं, हमारे रामकृष्ण चौबे सर हैं। मतलब मेरा ये कहना है सर कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि आई एम इनसर्किल्ड विद ऑल द गुड पीपल्स। और दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंटल आपको अच्छा चाहिए तो आपका वेट कम करिए, आपके लिपिड्स कम करिए, आपके अंदर शुगर बंद कर दीजिए, हिडन शुगर भी बंद कर दीजिए, आलू चावल शक्कर। आप प्रॉपर प्रोटीन लीजिए, आप प्रॉपर आप अपना ऑल प्लांट प्रोटीन लीजिए, ग्रीन टी लीजिए आप। इसके अलावा जब आपके मसल्स, जब आपका वेट थोड़ा कम होने लगे और मसल्स आपको बनानी है, तो आप अपना वे प्रोटीन भी लीजिए। है या इस पर देखिए, हर व्यक्ति के लिए ये तो जनरल एडवाइस दे रहा हूँ मैं। और आप अपने खाने में शुगर अब बंद करिए, आपके खाने के अंदर कुछ न्यूट्रिशियस चीज डालिए, कुछ ऐसी चीज डालिए जिसमें वैल्यू हो। जब आपकी थाली को आप चेक करें तो आपकी आंखों में ये विटामिन मिनरल और ये सब होना चाहिए। आपको चेक करिए प्रोटीन कहाँ है इसके अंदर, प्रोटीन इज नॉट देयर। तो फिर आपको 2 चम्मच घोल करके आपको पीना है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है आपकी थाली के अंदर। अगर उसके अंदर 4-5 स्लाइस आपकी पनीर की रखी हुई है तो सोच लीजिए हाँ प्रोटीन इज देयर। कार्ब बहुत ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो चावल और निकालिए, आप उसको बंद करिए, चावल थोड़ा दिन के लिए इससे गुड बाय बोलिए। चावल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अभी आप मिशन में, हर चीज आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज जो आपको मना, शुगर आपको मना इसलिए नहीं की जा रही है कि शुगर बुरी चीज है। शुगर हमने भी बहुत खाई है, पूरी दुनिया खा रही है, लेकिन आप शुगर अभी जहर है, अभी आप बंद करिए। जब आप
कि शुगर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जब आप फीकी चाय पीते हैं तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शुगर है। गलती से एक सिप भी अगर शुगर वाला चला तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड कुछ शीरा पी लिया मैंने। तो अब छोड़ने के बाद मालूम पड़ता है जिंदगी क्या है। वेट कम करने के बाद मालूम पड़ता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो गए, कितने प्रोडक्टिव हो गए, आप कितने कूल हो गए, आप जिंदगी का महत्व समझ में आने लगता है। ऐसा लगता है लाइफ 25 साल बढ़ गई है। ऐसा लगता है आप शॉर्ट टच कर लेंगे यार, आंखें ऐसी रहेंगी, देखेंगे, चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और ऐश करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर ये एक ही तीर से सब शिकार हो जाते हैं सर। बस अपना वेट आप कम कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छा फूड लीजिए, सप्लीमेंट आपके पास बहुत सारे हैं। तो मेरा यही कहना सर कि एवरीथिंग इज अवेलेबल। और मैं ये कल्पना करके सर मैं एक जरूर बोलूंगा सर, मैं आई एम सराउंडेड विद ऑल दी डिसीज्ड पीपल। मतलब ऐसे है सर, मैं बाहर निकलता हूँ जैसे भगवान बुद्ध बाहर निकलते थे तो वो देख के दुखी हो जाते थे कि यार ये कोई अर्थी आ रही है, कोई ऐसा लूला दिख रहा है, कोई लंगड़ा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई किसी का पेट निकला हुआ है, कोई एनीमिक दिख रहा है। मैं सोचता हूँ मैं कैसे इनको मैसेज दे दूं कि यार ये तुम्हारा सब ठीक हो सकता है। आप ऐसे रास्ते, हाँ आप किसी को रास्ते चलते तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं करता हूँ। मेरे को एक लड़का दिखा हाईली एनीमिक, मैं सब्जी खरीद रहा था, मैंने उसकी मम्मी को बुलाया, मैंने बोला ये बहन जी इसको सिकल सेल एनीमिया है। उसको मैंने फिर आयरन फोलिक दिया, उसको प्रोटीन दिया, उसको ये दिया, शी वाज वेरी पुअर। तो वो मैंने दिया सर। सिकल सेल तो ऐसा है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन उसको इन सब चीजों में बहुत फायदा हो। मेरे को अच्छा, ऐसा नहीं कि उसने पैसे नहीं दिए, पैसे दिए उसने। मुझे ये मैंने एक व्यक्ति को देखा, एक मछली जो तड़प रही थी, कुछ दिन बाद उसका और ज्यादा नुकसान हो सकता था, उसको मैंने उठा के पानी में डाल दी। वाह, दैट इज अमेजिंग। तो इसकी बेली है जिसके अंदर आपको, जिसके चेहरे पे अर्ली एजिंग दिख रहा है, कई लोग अर्ली एजिंग के शिकार है। मतलब सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से, वो सिर्फ अपनी जिद की वजह से। हाँ हम तो हम तो वैसे प्रोटीन बहुत खाते हैं, हम तो हमें विटामिन की क्या जरूरत है, हमारा सब बढ़िया चल रहा है, ये है वो है, हमारे लीवर को क्या हो गया, हमें तो लीवर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काय के लिए हम खाएं, हमारा पेट है तो खाते पीते लोगों की निशानी है। ये थिंकिंग मेरी भी थी, मैं दूसरे की बात नहीं सर। मैं इसको पर्सनालिटी समझता था। जब मैं बिल्कुल ऐसे पैंट वैंट ऐसे कस के और बिल्कुल ऐसे जोधपुरी सूट ऐसा बहुत बड़ा सूट ऐसा था मेरा, बिल्कुल घेरा। उस समय सर मतलब मैंने फोटो आप देखेंगे तो हंस के लोटपोट हो जाएंगे, लेकिन आई वाज एंजॉयिंग। वो मुझे ऐसा लगता है क्या पर्सनालिटी है अपना, इतना मतलब हम उसको बड़ा वो समझते थे। पर्सनालिटी, दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। लोग उसको अपनी अकम्प्लिशमेंट मांगते हैं, मानते हैं कि अच्छे खाते पीते करके मैं उसको अपना अचीवमेंट मानता हूँ। तो सर नुकसान ये हुआ सर उस शराब का कि मतलब इतने सालों तक हम लोगों ने मोटापा हुआ। उस तम्बाकू का नुकसान ये हुआ कि मेरे दांत मैंने खो दिए और मेरे को नकली अब वो इम्प्लांट, लाखों रुपए के इम्प्लांट है वो करवाने पड़ रहे हैं। उसके बाद सर फिर क्या होता है कि एक बार आप मोटे होके एक बार दुबले होते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आप आपके अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेम टू सेम हो जाएगा, लेकिन सेम टू सेम नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर धीरे धीरे साल 2 साल की प्रोसेस रहती है झुर्रियां खत्म होने में। मुझे भी अच्छी हाँ, लेकिन ये अभी लास्ट 6 मंथ के अंदर ये समझ लीजिए 90% खत्म हो गई है। और मैं आपको बता दूं 1 साल के अंदर ये 100% चली जाएंगी। आर्टिस्टी के प्रोडक्ट है, मैं विटामिन सी इसलिए ज्यादा लेता हूँ, कोलेजन कोलेजन कोलेजन, ताकि ये आपके अंदर का फैट तो जल्दी चला गया, लेकिन वो जो स्किन है वो जो ढीली पड़ी हुई है वो कैसे जाएंगी अंदर, एक्सरसाइज सर्कुलेशन से जाएगी। तो सर माय गुडनेस यार, आप तो खजाना है इस वक्त नॉलेज का, और लगता है कि बस आपसे बातें करते रहें और टाइम कैसे निकल गया पता भी नहीं लगा। और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस और कमेंट्स देख रहा हूँ, सब लोग बस एक ही बात बोल रहे हैं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आपने जो जो चीजें बताई उस पर लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ में हाँ में। लोगों ने आपकी विल पावर को बहुत सराहा। इनफैक्ट लोगों ने यहाँ पर बोला कि आप जो है ठान लेते हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों आपकी भी विल पावर स्ट्रांग है, जैसे डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि हम सब में वो बीज है ग्रेटनेस का। आप सब लोग अपने अपने हेल्थ कोचेस जहां पर भी हैं उनकी बात सुनिए, उनको रीच आउट कीजिए। हमारे फिटनेस फ्रीडम कम्युनिटी में पूरे इंडिया में आपके आसपास जगह जगह पे हेल्थ कोचेस हैं, दे कैन हेल्प यू। कुछ लोगों ने पूछा कि शुरुआत में क्या करना चाहिए, डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया ना शुरुआत में कि सिर्फ एक डिसीजन लीजिए, क्वालिटी डिसीजन, और उसके बाद
शुरुआत कीजिए प्रोटीन से, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज से, अपनी धीमे धीमे डाइट में सबसे पहले तो हिडन शुगर कम कीजिए। हमको पता भी नहीं होता कि हमारे खाने में कहाँ कहाँ, तो ये सब बातें डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताई। एवरीथिंग ही हैज लेड डाउन द पाथ। उन्होंने ये भी बताया आपको कि कहाँ कहाँ आपको मेंटल चैलेंजेस आएंगे, लोग आपको पुल डाउन करेंगे, लोगों की बात मत सुनिए, हंस के टाल दीजिए। सब कुछ तो उन्होंने बता दिया। यहाँ पर माइंडसेट के बारे में बताया उन्होंने, बहुत जबरदस्त है कि अपने आप को ग्रेटिट्यूड फील करिए। उन्होंने इतना अच्छा बताया कि आज तो मैं एक एक व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में है, एक एक चीज जो मेरे आसपास है, चाहे वो सुबह सैर पे जाते हैं मंदिर की चोटी पे, पहाड़ी की चोटी पे, तो वहां पर भी वो थैंक यू बोलते हैं भगवान को। उनकी सेल्फ टॉक में ग्रेटिट्यूड कूट कूट के भरा हुआ है। ये तो बहुत सिंपल चीज है दोस्तों, ये ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। लोग यहाँ कह रहे हैं कि आई विल स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग फॉर फ्रॉम टुमारो। दोस्तों, अगर आपने डॉक्टर संजीव शर्मा की बताई हुई एक एक चीज अपनी लाइफ में ढाल ली, मैं बता रहा हूँ एक दिन आपका नंबर आएगा कि हम आपको यहाँ इनवाइट करेंगे अपनी स्टोरी बताने के लिए, और बहुत सारे लोग जो है आपकी स्टोरी सुनेंगे। दे विल ऑल गो अहेड एंड पास अ लॉट ऑफ कमेंट्स, एंड आई नो यू कैन डू इट डॉक्टर संजीव शर्मा, एंड वी नो यू कैन डू इट। सर आप कुछ बोल रहे थे? जी सर, मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा सर कि देखिए, शुरू करिए, स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। स्टार्ट जैसे पिक्चर शुरू होती नाउ। है, हाँ, जैसे पिक्चर के अंदर एक क्लैप होता है, क्लैप कट, और फिर एकदम पिक्चर स्टार्ट होती है। तो बस मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आपको एक क्लैप दे रहा हूं मैं आपको, स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। बस आज से आपने डिसीजन ले लिया कि आपको करना, आप करना क्या है, हिडन शुगर बंद करना। दूसरा, आपको अपना, आपके घर में एक वेइंग स्केल होना चाहिए जिसपे आपको 700-800 रुपए की छोटी वाली अमेजॉन या कहीं से भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी, वो अपने घर में रखिए। एक अच्छे वॉकिंग शूज रखिए, आप अपना कोई अच्छा सा ट्रैक सूट रखिए, और आप सुबह के समय जो भी आपको कंफर्टेबल होता हो, या पॉसिबल अगर नहीं हो तो शाम को आप कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर रोज आप पैदल चलिए। आप अगर ये नहीं, जैसे गृहणियां हैं, जैसे हमारी बहनें नहीं चल सकती हैं, तो वो ऐसी घड़ी पहन लें जिसमें पेडोमीटर, तो आजकल तो हमारे उसमें होता है पेडोमीटर। आप 7000 आपके कदम रोज चलना चाहिए, भले चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, रात तक आपके 7,000 steps you have to do, the ladies anyhow in a day, 5 days a week। 5 days आपको ये काम आप करना ही करना है। और उसके बाद में देखिए आजकल क्या है, देखिए मैं ज्यादा ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको सब मालूम है, आप इतने इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हैं, आप हेल्थ लवर हैं, आप ऐसी कोई एक्सरसाइज आप ढूंढ लीजिए जो आपको सूट करती हो, जिससे आपकी पूरी मसल्स एक्टिवेट होती है, जिससे हल्का सा पसीना आता हो। कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर करिए आप, पहले डांस करिए, अपना गाना लगा लीजिए, कुछ भी करिए, आप ऐसा करिए जिससे आपको थोड़ा सा, आपके मतलब एक्टिविटी गर्मी टाइप की आ जाए आपको। तो उससे क्या होता है सर, मैंने देखा है कि यू फील फ्रेश, एनर्जेटिक फॉर 24 आवर्स। आप 24 आवर्स के लिए आप गुड स्लीप में चले जाते हैं, पूरा दिन गुड बीतता है, आपको जिस बात पे गुस्सा आता था उस बात पे आपको हंसी आएगी आपको, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको आपकी पोर्शन कंट्रोल करिए, किस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन में एनर्जी नहीं है, इस पोर्शन में एनर्जी तो है, कैलोरी तो है, लेकिन इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, उसको अलग करिए या बहुत कम लीजिए, उसको बंद करिए, पोर्शन कंट्रोल करिए, स्टे हाइड्रेटेड। आपको एक चीज बता दूं, जब आप ये थोड़ा सा, मैं इसलिए बोलता हूँ आपको गर्मी करना, आपको जब आप थोड़ी मेहनत करते हैं, पसीना निकलता है, तो आपको पानी अपना शरीर मांगता है, पानी पीजिए। जब आप पानी पीते हैं तो आपको क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर वो जाके यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, गट के थ्रू बाहर निकलता है, तो उससे क्या होता है, पूरे बॉडी डिटॉक्स होती है आपकी। आप जितना यूरिन, ऐसा नहीं कि आपको 10-20 लीटर पानी नहीं पीना है, आपको 12 गिलास तो पानी पीना ही पीना है, कोशिश करिए। और ये आप तभी पी पाएंगे, देखिए आप कर कुछ नहीं, एक टेबल बैठे 12 गिलास तो आप छोड़िए, आप 4 गिलास पी के बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। तो मतलब है, स्टे कंसिस्टेंट। सर यहाँ पर शालू इज आस्किंग वन क्वेश्चन, वी हैव टाइम फॉर जस्ट वन क्वेश्चन, कि इज फाइबर अ रिप्लेसमेंट फॉर प्री और प्रोबायोटिक, या फाइबर के साथ साथ प्री और प्रोबायोटिक लेना भी चाहिए अलग से भी? वेरी गुड क्वेश्चन सर।
देखिए, फाइबर इज द फूड ऑफ बैक्टीरिया, फाइबर इज द फूड ऑफ बैक्टीरिया, एंड फाइबर इज नॉट ओनली द फूड ऑफ बैक्टीरिया, फाइबर डज सो मेनी थिंग्स, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसमें एक सॉल्युबल भी होता है, एक इसमें नॉन सॉल्युबल भी होता है। जो नॉन सॉल्युबल होता है उसको वो फर्मेंट करता है, कौन फर्मेंट करता है? तो जो नॉन सॉल्युबल है वो क्या होता है, मांस बनाता है, जिससे इंटेस्टाइन की एक मूवमेंट्स होती है वो अच्छे से होती है। तो हमें फाइबर तो लेना ही है। प्रीबायोटिक जो होता है वो उसका ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो हमारे मतलब के नहीं है, वो सिर्फ अपने गुड बैक्टीरिया के मतलब के, वो जाकर के उनको फूड मिलता है और यहाँ से एक वो बैसिलस कोगुलेंस जाता है जो स्पोर फॉर्म में वहां तक जाता है, वहां जाके एक्टिव होता है। उसको न तो फ्रिज में रखने की जरूरत है न कुछ है, मार्केट में जो मिलते हैं उनको सबको फ्रिज से बाहर निकालो मर जाएंगे, जैसे मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाती है। वैसे ही दूसरे जो रहते हैं प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो टेम्परेचर उनका नॉर्मल पे रखोगे तो ठीक, वरना मर जाएंगे। इन्होंने स्पोर्स बना दिए, वो आपके पूरे गढ़ तक जाकर के वहां पर पहुंच के हम सिंगल डे आपको मिरेकल्स करते हैं। स्किन इन्फेक्शन और ये आप मोटापे के साथ में जो आपको फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है सर, अब हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देखेंगे स्किन जो आपकी डल होती चली जा रही है। जैसे आपका मोटापा आपका ठीक होता है, ग्लो आने लगता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, जिससे आप बात करते हैं स्पार्क आने लगता है आपके अंदर, आपके चेहरे पे चमक आने लग जाती है, यू फील गुड। आप किसी से मिलके आप खुश होते हैं, पहले दूसरों से कतराते थे, कई बार ऐसा होता है पेट सिकोड़ के बहुत देर तक खड़े रहते हैं, फिर बाद में छोड़ना पड़ता है तो मालूम पड़ जाता है कि कितना पेट है। तो आप कब तक सिकोड़ के रखेंगे, इससे अच्छा उसको खत्म ही कर दीजिए। और लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगा सर मैं, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। इट इज ए ईगल स्टोरी। एक ईगल होता है, वो 40 साल के अंदर बहुत बूढ़ा हो जाता है और उसकी दांत, उसके जो चोंच रहती है वो एकदम वो हो जाती है, पंजे पकड़ नहीं पाते, पंख उड़ नहीं पाते हैं। He took a decision, just like you। जैसे आज आपने थोड़ी देर पहले मेरे कट पे डिसीजन लिया ना, वैसे वो डिसीजन लेता है। बस संजीव शर्मा जी ने बोला है अब मैं जाऊंगा कंदराओं में, वो उसके पास तो कोई सप्लीमेंट्स है नहीं, कुछ नहीं है ना, उसके पास मोटापा है, लेकिन उसको अपना जीवन बचाना है तो सबसे पहले उसको नई चोंच चाहिए, नए पंजे चाहिए, नए पंख चाहिए, बाकी बॉडी तो पुरानी चल जाएगी। तो वैसे बॉडी कभी पुरानी होती नहीं, सोल कभी पुरानी होती नहीं है, बाकी नया हो जाता है, ये हमारी पूरी बॉडी नई हो जाती है। तो वो अंदर जाकर चोंच को तोड़ देता है, नई चोंच आ जाती है, उस चोंच से पंजों को खींच खींच के फेंक देता है, नए पंजे आ जाते हैं, उन पंजों से पंख को नोच के फेंक देता है, नए पंख आ जाते हैं। 1.5 से 2 महीने के अंदर ये सब प्रक्रिया खत्म हो जाती है और 1.5 से 2 महीने के बाद जब वो फ्लाइट लेता है ऊंचे पहाड़ों की कंदराओं से, और वो उसको बोलते हैं विक्ट्री फ्लाइट। विक्ट्री फ्लाइट, करेक्ट, वेरी ट्रू। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आज आपके जो पुराने जितने भी मतलब जो चोंच खराब हो गई है, मतलब ज्यादा यहाँ पे मोटापा चढ़ गया है, यहाँ मोटापा चढ़ गया है, अब आप में वो देखिए, आपका जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है सर, इट डज लॉट ऑफ हार्म। आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जैसे आजकल जो बहुत सारी सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हो जाती है, अर्ली इजैकुलेशंस हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी वुमेन्स में हो जाती है, एक्ने हो जाता है, आज आप देखेंगे अर्ली एजिंग हो रहा है, ये सब दीज आर ऑल द रीजंस ऑफ ओवर एक्टिव ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसको आप मोटापे से कम करके, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिससे डायबिटीज हार्ट अटैक आना है उसको आपने ठीक कर लिया, आपने एडिनस को शांत कर दिया, अब आप बिल्कुल कूल हो गए, अब आप सुपरमैन हो गए। तो मेरा यही कहना है कि एक ही तीर चलाना है, अपना वेट बीएमआई कम करना है, बाकी तो आप विक्ट्री फ्लाइट आप ले चुके हैं आज तो। थैंक यू सर। ऑसम सर, दिस इज ग्रेट। सो दोस्तों, आज जबरदस्त रहा डॉक्टर संजीव शर्मा के साथ ये एक्सक्लूसिव सेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है it will be available, it will be saved in the Fitness Freedom 45 Insta handle, and this is your Instagram, your community's page. You are all part of the community. इसको आप यूज कीजिए, spread this message, and डॉक्टर संजीव शर्मा जो है उन्होंने आज हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी है, and I'm so thankful sir that you have come here and shared your very personal experiences जो शायद डॉक्टर्स कभी बताते नहीं होंगे, बिकॉज वो भी इतने बिजी रहते हैं या कभी इतने पास आ नहीं पाते हमारे। सो थैंक यू सो मच सर, एंड वंस अगेन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड वी लव यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। एंड आप सबको गुड नाइट बोल सकते हैं सर, यू कैन जस्ट से बाय टू एवरीबॉडी। सर बस मैं तो ये बोलूंगा सर, आई एम थैंकफुल टू यू, एंड आई विल रिमेन ऑलवेज थैंकफुल टू यू
and my whole family will remain always thankful to you, because you are the leader and you are the mentor and you are the inspirator. You are the actually guide. आप हमारे दोस्त भी हैं, आपसे हम बहुत सारी बातें शेयर कर देते हैं। और आज आपने जो आज आपने ये जो प्रोग्राम हुआ है सर, इससे मेरे अंदर बहुत परिवर्तन है सर। नाउ आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड नाउ सर आपकी गाइडेंस में अब हम लोग पूरे आपसे प्रॉमिस करते हैं सर कि फिटनेस फ्रीडम 45 के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी ऐसी स्टोरी मिलेगी सर। ये तो बिगनिंग है सर, अभी तो देखिए आगे होता है क्या। यस, lakhs and lakhs people are waiting in India to transform their lives. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये शुरुआत है सर। All right friends, so we will end it here and good night. Take care, अपना ख्याल रखिए और हो सके तो किसी और का भी ख्याल रखिए अपने साथ साथ। Love you very much. Take care. All the best.